नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी, 3 बहुओं की सासू। पूरी सोसाइटी में नई बहू आने पर सब कोई उदाहरण देते हुए यही कहते थे कि बहुओं आपस में प्यार से ऐसे रहना जैसे भावना जी की बहुएं रहती हैं। भावना जी जहाँ पर सबके लिए एक उदाहरण स्वरूप थी, वैसे ही पार्क में बैठकर अपनी बहुओं की बुराई करने वालों के लिए वह एक ईर्ष्या का कारण भी थी। और जब तक कोई उनके पास आकर उनको कुछ न कुछ कहता भी था। अब उसी दिन की बात लो ना, बुआ जी आई और आके भावना जी से बोला, देखो दिवाली आने पर भी मेरी बहुओं ने मुझे कुछ भी घर में ऐसा नहीं रखा कि कोई आए तो मैं उसके सामने रख सकूं या खा सकूं। लेकिन भावना जी कभी भी ना तो अपनी बहुओं की बुराई करती थी और ना ही किसी से सुनती थी। उन्होंने बुआ जी को प्यार से धमकाते हुए बोला, क्यों भला बिना वजह बहुओं की बुराई करती हो? अगर तुम्हारी बहुएं तुम्हें मिठाई के ज़्यादा डब्बे दे भी दें तो क्या तुम शुगर होते हुए उन सबको खा लोगी? अरे बीबी, चाहो तो एक डब्बा यहाँ से ले जाओ। बहुओं ने दिवाली आने से पहले ही घर इतना भर रखा है और लाके मुझे पकड़ा देते हैं, मानो मैं जन्मों की भूखी हूँ। ऐसे कहते हुए भावना जी तो जोर से हंस पड़ी। हाँ जी, तुम तो 3 बहुओं की सास महारानी बनी हुई हो, लाडली हो बहुओं की। और भैया, हर बहू को तुम्हारी ज़रूरत भी तो है। अपने अपने बच्चे पलवाने हैं तुमसे। तुम्हारा ना करेंगी तो उनकी भी कैसे होगी? बुआ ने नहले पर दहला मारा। भावना जी भी कम नहीं थी। बोली, बीबी, यह संसार ही गणित का है। हर दुनिया लाभ को ही जाने है। अगर फ़ायदा उनका है तो मेरा भी तो है। मेरी कौन कोई लड़की है? यह तीनों बहुएं ही तो मेरी बेटी के समान है। और उनके बच्चे वही तो मेरे बच्चे हैं। इसमें क्या सोचना? गर्मियों की छुट्टियों में जब बच्चे अपनी नानी के घर चले जाते हैं ना, तो मेरा तो वक्त काटे नहीं कटता। और तुम ही तो कह रही थी कि तुम्हारी बहू तो पोते को तुम्हारे पास भी नहीं फटकने देती। उस हिसाब से सोचो तो मेरी बहुएं तो लाखों में एक है। वो तो मैं ही उन्हें सर पर चढ़ाना पसंद नहीं करती। कहते कहते बुआ की आवाज़ भी धीमी हो आई। हाँ, ऐसी बात तो नहीं है, बस मैं ही बहुओं से दूर दूर रहती हूँ। कहाँ मैं उन्हें सर पर चढ़ाती हूँ। बुआ जी अपने मन में ही बोलती रही और भावना जी मुस्कुराती रही। सच ही तो है। जितना भावना जी अपनी बहुओं से प्यार करती है ना, वह तीनों बहुएं भी उन पर उतना ही जान देती थी। बड़ा बेटा तो पोस्ट ग्रेजुएट करके नौकरी की तलाश में था। मझले ने इंजीनियरिंग करी थी और कैंपस से ही उसकी सिलेक्शन हो गई थी। छोटा जो पढ़ाई में सबसे कमज़ोर था, भावना और वर्मा जी के लिए वही चिंता का विषय था। अपनी रिटायरमेंट से लगभग 3 महीना पहले ही वर्मा जी को दफ्तर में ही हार्ट अटैक आ गया था और छोटे की चिंता करते हुए ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई थी। परंतु उनके जाने के बाद पिता की जगह रेलवे में छोटे को ही क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। और अब बड़ा तो अपनी मेहनत के दम पर ही मिनिस्ट्री में ऑफिसर था और मझला
उसकी तो कैंपस सिलेक्शन होने के बाद वह तो इंजीनियर बन ही गया था, और अब छोटे को भी जब नौकरी मिल गई तो शुभ समय देखकर भावना जी ने तीनों बेटों की शादी 1 साल बाद लगभग साथ साथ ही कर दी। तीनों की बहुएं भी नौकरी करती थी। लोन लेकर उस घर को पूरा 3 मंजिल बनाया गया, और सबसे छोटे बेटे के साथ भावना जी सबसे नीचे रहती थी। घर बसा, नन्हे मुन्ने बच्चे आते रहे और भावना जी का मन भी यूं ही लगता रहा। अब भावना जी का प्यार बेटे बहुओं से आगे पोते पोतियों में भी बंटने लगा। परंतु हाँ, आसपास के बुआ जैसे लोग ना अक्सर घर में आकर उनको वरगलाते ही रहते थे। मसलन, आप तो कभी कीर्तन में आती ही नहीं हो, अरे घर से निकल नहीं सकती क्या। लेकिन उनको हमेशा मुंह की खानी पड़ती थी, क्योंकि भावना जी कभी भी अपने बहुओं की ना तो बुराई करती थी और ना ही सुनना पसंद करती थी। वो तो कह देती थी, अगर शाम को तुम्हें मंदिर चलना हो ना तो मेरी बहू रानी अपनी गाड़ी में तुम्हें भी साथ ले जाएंगी। और ऐसा होता भी था। रात को घूमने जाते हुए बच्चे माता जी को मंदिर तक ज़रूर ले जाते थे, और बच्चों के साथ वह नाती पोतों को भी ले जाना भूलती नहीं थी। तीनों भाइयों और भाइयों के बच्चे, उन सब में भी इतना प्रेम था कि सगे भाई बहनों में भी ऐसा ना हो। उन बच्चों के दोस्त जो कि भावना जी को नानी दादी कुछ भी कहते थे, कई बार तो वह भी साथ चलते थे। पर यह सब भावना जी के कारण ही तो संभव था। पोते पोतियों के साथ भावना जी को भी मैगी खाने का बहुत शौक था। कुछ दिन पहले जब मझले बेटे के बेटे को चोट लगी तो वह अस्पताल में दाखिल था। भावना जी ने सबका खाना अलग बनाने की बजाय नीचे सिर्फ एक ही किचन चालू रखने को कहा, ताकि परेशानी में सारा घर साथ हो। यह उनके कुछ नियम थे जो कि उन्होंने बनाए हुए थे। ऐसा ही वह अक्सर त्योहारों में भी करती थी, क्योंकि तीनों घर में सफाई और बर्तन वाली तो एक ही थी। इसलिए ऐसे मौक़ों पर वह भी बहुत खुश होती थी कि बातें करने के लिए उसे भावना जी की मेड भी मिल जाती थी, और सारे बर्तन भी एक ही जगह साफ करने होते थे। भावना जी के पास में तीनों बच्चों ने मिलकर एक फुल टाइम मेड भी रखी हुई थी, जिससे कि भावना जी को बच्चों के साथ रहते हुए भी कोई परेशानी ना हो। कोई भी काम हो, भावना जी का दूसरा नियम था, अगर तीनों बहुएं साथ बैठी हो ना तो भावना जी हर काम के लिए हमेशा छोटी बहू को ही बोलती थी। पिछली बार जब चाची ने भावना जी को टोका और कहा, जीजी तुम्हारा बस तो ना सिर्फ छोटी बहू पर ही चलता है। सही बात है, कमज़ोर को तो सभी बोलते हैं, इसमें तुम्हारा क्या कसूर। अब देखो ना, तुम्हारे दोनों बड़े बेटे तो बहुत कमाते हैं और यह दोनों तो उतना थोड़े ही कमाते हैं। इससे पहले कि पास बैठी हुई छोटी बहू के दिल पर यह बात लगे, भावना जी ने उसके सामने ही उत्तर दिया, घरों का कोई तरीका भी होता है। छोटी के होते हुए मैं बड़ी को काम की कैसे बोल दूं? पर मैं इस बात का मैं ही ध्यान नहीं रहूंगी। अगर मैंने ही ये बात का ध्यान नहीं रखा तो बहुएं ही बड़े छोटे का लिहाज कैसे जानेंगी। यही तो कारण है कि दोनों बड़ी बहू भी इस छोटी को प्यार कितना करती हैं। अगर यह एक बात बोले, इसके मुंह से निकलने की देर होती है, दोनों बहुएं इसकी हर बात पूरी करती हैं।
बात तो सही थी। सच मानो तो कहीं कहने वालों में ही कमी थी। अगर कोई घर कहीं पर भी खुशहाल दिखता है तो वह खुशहाल ऐसे ही नहीं होता। इसमें गणित का यही फॉर्मूला काम करता है कि लाभ दोगे, सम्मान दोगे तो पूर्ण रूप से लाभ और सम्मान ही मिलेगा। मन की भावना ही किसी भी घर को जोड़ने में सहायक होती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स द्वारा बतलाना। धन्यवाद जी। और कुछ समय बाद अगले महीने पर मैंने एक प्रतिलिपि में लिखा हुआ अपना एक धारावाहिक है जिसका कि मैं आरंभ करने वाली हूँ। उस धारावाहिक को अगर सुनना चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको उसकी तारीख और समय का आपको समय पर ही पता चल जाए और आपसे धारावाहिक का कोई भी पार्ट ना छूटे। नमस्कार जी।